हेलो दोस्तों, स्वागत है यार आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एक्टिव ट्रेडर्स के अंदर, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं अभी निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के लेटेस्ट सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न, हर एक वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मार्केट में चार्ट ट्रेडिंग करने में आपको हेल्प करेगा। और जब आपके एंट्री और एग्जिट्स अच्छे होंगे तभी आप मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं। तो लेके चलता हूँ मैं आपको स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूँ आज की चार्ट एनालिसिस। ऑलराइट, सो यहाँ पे जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं दो चार्ट यूज़ करता हूँ। एक निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट यूज़ करता हूँ लेफ्ट साइड में, राइट साइड में वन डे पर निफ्टी 50 का चार्ट देखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ओवरऑल जो मैंने आपको पिछले 2-3 दिन से मैं आपको बताता आ रहा हूँ, आप मेरी जाके प्रीवियस वीडियोस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब तक मार्केट पीली और नीली लाइन के ऊपर रहता है तब तक मार्केट यहाँ पे बुलिश रहता है, और जब यहाँ पे पीली और नीली लाइन के नीचे आ जाता है मार्केट, तो वहाँ पे बेयरिश हो जाता है। आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा मार्केट 11 जुलाई में नीचे आ गया था, और उसके बाद 1 2 3 4 5 दिन से मार्केट यहीं पे ही रेंज बाउंड था। और हमने आपको बताया था कि मार्केट की जो रेंज निकल के आ रही है, वो रेंज निकल के आ रही थी, क्योंकि देखिए नीचे लाल वाली लाइन है, ये आपको दिखाई देगी 24,930 पर। तो 24,930 एक बहुत अच्छा है, यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। और उसके बाद ऊपर रेसिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो 25,190 का जो है वो एक बहुत अच्छा रेसिस्टेंस है। सो ओवरऑल जो मार्केट है, अब यहाँ पे हम अभी इसको रेंज बाउंड मार्केट देख रहे हैं, 24,920 से लेकर के और 25,250 तक। ठीक है, तो ये एक हमारी रेंज निकल के आ रखी है, क्योंकि वनडे का जो चार्ट होता है वो हमें एक ब्रॉडर व्यू देता है मार्केट का। तो इसी ब्रॉडर व्यू में जब आप देखेंगे तो मार्केट में यहाँ पे अपने बिल्कुल सपोर्ट पर है। आप जाके मेरी पहले वाले वीडियोस देखिए, आपको समझ आएगा कि मैंने आपको यहाँ पे, जब मार्केट यहाँ पे थी, मैंने आपको तभी बोल दिया था कि मार्केट नीचे 24,900 के पास पास आएगी ही आएगी, जो कि वहाँ से लगभग लगभग आपके 350 पॉइंट होते हैं, जो हमने यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड लेने के बाद में कैप्चर भी कर लिए हैं। यहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट बुकिंग कर चुका हूँ। ओके, ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास वनडे की चार्ट एनालिसिस। अब हम देखेंगे यहाँ पे 5 मिनट की चार्ट एनालिसिस। 5 मिनट में आप देखिएगा मार्केट के जो हमारे पास कल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो आप देखिए कि कल का जो हमारा हाई था, मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया था, देन उसके बाद में फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया था, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया था। ठीक है, और आप देखेंगे ये जो लाल लाइन है हमारी, ठीक है, ये जो मूविंग एवरेजेस है, इसके पास जब जब मार्केट चलता है तब तब वो कंसोलिडेशन में चलता है, मतलब कोई भी बड़ा मूव नहीं आता है। लेकिन अब ये देखिए, जैसी पीली और नीली लाइन के नीचे निकला, कल ही मार्केट निकल गया था, और उसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया था। आज क्या होता है, मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे ओपन होता है, ये मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है 25,144 पे, लेकिन हमारा यहाँ पे रेसिस्टेंस था 25,150 का। तो जैसे ही यहाँ पे मार्केट ओपन होता है और यहाँ पे पहली ही कैंडल हमारी नीचे की कैंडल बनती है, ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा नीचे का ट्रेंड हमें मिलता है, और यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं पे भी पीली और नीली लाइन को टच नहीं करा है। यहाँ पे जाने के बाद जब हमारे थर्ड सपोर्ट पर आ जाता है, 24,923 पे आता है मार्केट, तो यहाँ पे मार्केट अपना पहला सपोर्ट लेता है। इस सपोर्ट को लेने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ पुल बैक करता है, तो वो कहाँ तक जाता है, अपनी नीली और पीली लाइन को के पास जाता है, और वहाँ से वापस अपना रेसिस्टेंस लेके फिर नीचे आ जाता है। फिर यहाँ पे दूसरी बार सपोर्ट लेता है, फिर से ऊपर जाता है, फिर से रेसिस्टेंस लेता है अपनी पीली नीली लाइन पे, फिर नीचे आ जाता है। तो अब इससे हमें क्या समझने के लिए मिलता है, अब आगे के लिए क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं हम, कि देखिए मार्केट के अंदर अब हमें एक सपोर्ट मिल चुका है। वो सपोर्ट क्या मिला है हमें, वो सपोर्ट है हमारा ये वाला जोन, मतलब 24,900 से लेकर 915 से लेकर के 24,930 का एक अच्छा हमें यहाँ पे सपोर्ट मिल चुका है। और अगर हम रेसिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे अब हमारा जो करंट रेसिस्टेंस है, वो अभी यहाँ पे हमारा 24,970 से लेकर के, और मार्केट के अंदर यहाँ पे 24,980 तक का हमारा एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा मार्केट के अंदर, ये समझ लीजिए कि देखिए मार्केट यहाँ से इस रेंज में अभी चल रहा है। अब क्या करेगा मार्केट, जब यहाँ पे हमारे पास 24,980 को अगर ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे हमारा पहला टारगेट मीट करेगा, 25,015 का पहला टारगेट होगा। 25,015 भी अगर हमारा क्रॉस कर देता है, तो देन उसके बाद फिर आपको एक बहुत बढ़िया मूव मिलेगा देखने के लिए 25,100 तक के लिए। क्यों मिलेगा 25,100 तक के लिए, ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ना तो मार्केट ने कल
कल का यहाँ पे क्लोजिंग करी थी, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे आपकी क्लोजिंग करी थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे 25,100 का यहाँ पे सेकंड टारगेट दिया है। अगर बात करते हैं हमारा 25,100 भी क्रॉस करता है तो देन उसके बाद आपको यहाँ पे थर्ड टारगेट जो है वो देखने के लिए मिलेगा आपको, ये वाला 25,189 का। ओके, अच्छा ये तो होगी बात हमारे ऊपर के लिए। अगर हम नीचे की बात कर लेते हैं अब, क्योंकि देखिए अगर हमारे पास यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट अभी बन चुका है 1 2 3, ये सपोर्ट हमारा बन चुका है। अगर हमारे यहाँ पे ब्रेक करेगा 24,915 में, तब हमारा यहाँ पे पहला टारगेट मिलेगा 24,836 का, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मार्केट अगर अभी यहाँ पे करंट पोजीशन जो होनी चाहिए आपकी, वो होनी चाहिए यहाँ पे अभी आपको पहले पुट सेल कर देंगे यहाँ पे, सेल पीई कौन से करेंगे आप, 24,800 की यहाँ पे पुट सेल, सॉरी 24,850 की यहाँ पे पुट सेल कर देंगे, ठीक है। 24,850 की पुट सेल कर देंगे और ऊपर की तरफ जो है हम यहाँ पे कॉल सेल करेंगे 25,000 की, ठीक है। सो ओवरऑल जो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स मिलेंगे वो हमें कितने पॉइंट का कि यहाँ पे हमारा बन गया है ट्रेड, यहाँ पे हमारे पास 150 पॉइंट का बन गया है। मतलब सिंपल है, जब तक मार्केट इस रेंज में रहने वाली है तब तक हमारे कॉल और पुट दोनों ही सेल रहेंगे। इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि मार्केट के अंदर प्रीमियम डीके हमें मिलता रहेगा। तो यहाँ पे हमने 25,000 इसलिए चूज करा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट में 980 का रेसिस्टेंस है, इसलिए हमने उसे थोड़े से ऊपर का कॉल सेल कर दिया। और यहाँ पे नीचे का सपोर्ट है हमारे पास 25,915 का, तो इसलिए हमने सेफर साइड के लिए 24,850 के हमने पुट सेल कर दिया है, ताकि अब हमारी पोजीशन हैज में रहेगा। अब यहाँ पे कितना भी टाइम मार्केट निकाल ले वो हमारा प्रीमियम डीके होता रहेगा और हमें प्रॉफिट मिलता रहेगा। बाकी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि आपके अगर यहाँ पे एग्जिट करता है तो देन उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए। अच्छा इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि यार ये हमारा जो है एक चैनल है यूट्यूब चैनल, ठीक है। ये आप यहाँ पे ज्वाइन करके रख सकते हैं, बिकॉज इसमें आपको लेटेस्ट सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन, चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न, वो सारी वीडियोस आपको ऑन टाइम यहाँ पे मिलती रहेंगी, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि आपको डेली कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलता रहेगा, क्योंकि हमारा जो चैनल है, मतलब मेरा एक्सपीरियंस मार्केट के अंदर बहुत अच्छा खासा है यार। कम से कम मैंने 7 8 साल मार्केट को दे रखे हुए हैं। हर एक जो मैंने यहाँ पे जो हमारे इलेक्शंस के रिजल्ट होते हैं, कंपनीज के रिजल्ट्स आते हैं, वो सब कुछ देखा हुआ है। लेकिन अभी क्या है कि चैनल पर हम नए हैं, यूट्यूब पे नए हैं, तो अभी आप लोगों का सपोर्ट का रिक्वायरमेंट है। सो अभी आप सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बनेंगे फिर हम धीरे धीरे मार्केट के अंदर लाइव ट्रेड भी करना स्टार्ट करेंगे, लाइव एनालिसिस भी मैं आपको देने लगूंगा, सो दैट कि आप मेरे साथ बैठ के आप डेली बेसिस पे आप यहाँ पे बैठ के और आप हमारे साथ ट्रेड कर सकते हैं। अभी देखो बहुत कम व्यूज़ आ रखे हैं, ठीक है, अभी स्टार्टिंग है। तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों से कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक और सब तक पहुँचाइए, बिकॉज यहाँ पे आपको फॉर श्योर, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है कि मार्केट में सही तरीके से आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं और मार्केट में आप कैसे पैसा बना सकते हैं, ठीक है। सो ये हर एक ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा अब चल लेते हैं हम बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है जी। बैंक निफ्टी दिखा देते हैं हम आपको। ऑलराइट, सो यहाँ पे आप देखेंगे बैंक निफ्टी, पहले वन डे का समझ लेते हैं बैंक निफ्टी का, ठीक है। उसके बाद ही फिर हम यहाँ पे अपना 5 मिनट के चार्ट को समझेंगे। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, अब देखिए मार्केट के अंदर देखिए, जब तक भी ये नीली और पीली लाइन के ऊपर था मार्केट यहाँ पे बुलिश हमारा चल रहा था, ठीक है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे नीली पीली लाइन के अंदर आ गए, यहाँ पे कंसोलिडेशन चला है मार्केट, कम से कम 8 9 दिन कंसोलिडेशन में रहा है। और ये बात मैंने आपको पहले ही बोल दी थी कि जब भी पीली और नीली लाइन के नीचे मार्केट आएगा तो वो बेयरिश हो जाएगा, ठीक है। सो अभी यहाँ पर हमारे पास बैंक निफ्टी के अंदर जो सपोर्ट बना हुआ है वो 56,000 का हमारे पास सपोर्ट बना हुआ है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और ऊपर रेजिस्टेंस हमें मिला हुआ है 56,800 का। सो जब तक मार्केट इसके अंदर है, मार्केट एक रेंज के अंदर रहने वाला है। अभी यहाँ पे बुलिश एंड बेयरिश आप नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पे रेंज बड़ी है 56,000 से लेकर के, और 56,800 मतलब 800 पॉइंट में है। 800 पॉइंट में मार्केट यहाँ पे हो सकता है आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन इसी रेंज में दिखाई देगा।
ठीक है, अगर आपको डायरेक्शनल ट्रेड चाहिए तो देन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा 56,850 के ब्रेकआउट करने का ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ अगर आपको मूव चाहिए तो 55, मतलब 55,900 के 800 के नीचे आएगा, तब हमें यहाँ पे अच्छा मूव देखने के लिए मिलेगा। सो अभी ये पेशेंस वाला टाइम आ गया, फिर से यहाँ पे आपको कॉल और पुट सेल करके रख सकते हैं, रेसिस्टेंस के ऊपर कॉल और सपोर्ट के नीचे पुट सेल करके रखना है आपको। अच्छा, अब बात कर लेते हैं 5 मिनट के अंदर भी बैंक निफ्टी को। आप देखिए कल भी मार्केट यहाँ पे क्या था हमारे पास, नीली और पीली लाइन मूविंग एवरेजेस के नीचे ही चल रहा था। यहाँ पे आप देखोगे फिर से नीचे जाता है, अब तीसरी बार देखोगे फिर से रेड लाइन को टच करता है, नीचे जाता है, चौथी बार टच करता है, फिर नीचे जाता है, और आप देखोगे कि आज की डेट में मार्केट एग्जैक्टली नीचे की तरफ ओपन होता है और यहाँ से वापस ऊपर आता है, तो नीली लाइन का रेसिस्टेंस लेता है, फिर नीचे गिरता है, नीली पीली लाइन पे कंसोलिडेशन करता है। ठीक है, सो ओवरऑल आपको ये समझ आना चाहिए मार्केट के अंदर मूविंग एवरेजेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और इसी के बेसिस पे जब आप चलेंगे ना तो आपको आप 10 ट्रेड करेंगे तो 10 में से क्या होगा, आपके 2 ट्रेड खराब जाएंगे लेकिन 8 ट्रेड आपके अच्छे चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे आपको किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। अब देखिए अगर यहाँ पे हमारे पास जो पीली लाइन है अभी तो ये रेसिस्टेंस का काम कर रही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए अगर हमारे मार्केट यहाँ पे 56,350 के ऊपर आता है तो हमारा पहला टारगेट हमें मिलेगा 56,470 का, हमारा पहला टारगेट होगा ऊपर की तरफ, एंड देन उसके बाद में फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो 56,630 का हमारा नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं नीचे के लिए, देखिए रेजिस्टेंस ले लिया है मार्केट ने तो नीचे की तरफ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि पहला जो टारगेट है वो हमारा मिलेगा यहाँ पे 56,160 का। 56,160 का मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या करा है, ऑलरेडी एक बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुकी है मार्केट। सो ये वाला एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा हमारे पास स्टॉप सपोर्ट के लिए, जो कि हमारा 56,200 का रहने वाला है। तो 56,200 पे आपको अलर्ट रहना है। 56,200 के नीचे जाएगा तब हम यहाँ पे 56,150 के लिए ट्रेड करेंगे, और अदरवाइज अब मैं यहाँ पे इसको जो देखूंगा मैं अभी, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये ओपन है 56,000 तक के लिए, तो यहाँ पे अभी हमारे 56,000 के ऊपर चल रही है मार्केट। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमारा 56,200 ब्रेक करेगा तो देन उसके बाद में फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड मिल जाएगा, अच्छा 56,088 तक के लिए। तो ये आपको वेट करना होगा कि जब आपको देखना होगा कि मार्केट में जो कैंडल्स हैं वो कहाँ पे बन रही हैं, नीली पीली लाइन के बराबर बन रही है अभी, तब तक आपको थोड़ा ध्यान रहना है क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन में जा सकती है। अगर अपना सपोर्ट तोड़ती है तो उसके बाद आप नीचे की पुट सेल कर देंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अभी देखो मैंने आपको यहाँ पे जैसे टारगेट दे दिया 56,100 का, तो आपको क्या करना है, पुट्स सेल कर देनी है आपको, कितना ही 56,100, 56,100 की आपको पुट सेल कर देनी है। ठीक है, और ऊपर की तरफ है वो आपको क्या करना है यहाँ पे, अभी देखो हमारा बहुत अगर सेफ जोन में जाते हो कि पहला यहाँ पे 56,400, 56,400 की कॉल सेल कर देनी है आपको 56,400 की। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपको ना एक रेंज मिल जाएगी। ठीक है, आपको जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रेंज मिल जाएगी, आपने 56,100 से लेकर के, मतलब यहाँ से लेकर के 150 से लेकर के और आपने 400, ये वाला आपने जोन सेलेक्ट कर लिया। अब मार्केट इसके अंदर जितना भी टाइम रहेगा ये सारा का सारा आपका प्रॉफिट आता रहेगा। ठीक है, जितना भी टाइम मार्केट इसके अंदर निकाले, आपको वरीड होने की ज़रूरत कब है, जब आपके इस जोन के ऊपर निकलेगा, 56,400 के ऊपर निकलेगा तो आप कॉल से एग्जिट हो जाएंगे, और जैसे ही मार्केट यहाँ पे 56,470 आएगा तो आप यहाँ पे फिर से कॉल सेल कर देंगे, 56,500 की कॉल सेल कर देंगे। सो दैट क्या होगा कि आपको ना इसके अंदर एरिया मिलता रहेगा, जितना ज़्यादा एरिया मिलेगा उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होता रहेगा। सो इसी तरीके से आप यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी पैसा बना सकते हैं, और ये देखिए अभी भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ निफ्टी के अंदर, जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी बात करी है कि मार्केट के अंदर एक रेंज बनी हुई है, तो इसी रेंज में मार्केट अपना काम अभी करता रहेगा। ठीक है, तो अच्छा लग रहा है, अगर ये चार्ट एनालिसिस समझ आ रहा है, कंटिन्यू हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी, ये यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज जब भी मैं अपनी वीडियोस डालता हूँ तो वो आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। सो आपके कुछ भी क्वेरीज होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं यूट्यूब पे, आप कमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कनेक्ट कर लूँगा, और इसी तरीके की चार्ट एनालिसिस वीडियो के साथ लिए हमारे साथ बने रहें यार। अच्छा लगता है अगर आप लाइक कमेंट एंड शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हम धीरे धीरे अपनी जो रीच है
वो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचेगी और उसके बाद में हम लोग लाइव ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर देंगे। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं यार। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।